इस्लामी रिवायतों और नसीहतों में कई ऐसे वाक़यात बयान किए जाते हैं जो इंसान को दुनिया की हकीकत और आखिरत की तैयारी की तरफ मोड़ते हैं। ऐसा ही एक मशहूर नसीहत भरा वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ बयान किया जाता है, जिसमें अबाबील, एक छोटी चिड़िया के ज़रिए इंसान को गफलत यानी लापरवाही से बचने की सीख दी गई है। ये वाक़या कुरान या सही हदीस में सीधे तौर पर नहीं मिलता, लेकिन उलमा ने इसे नसीहत और इबरत के तौर पर बयान किया है, ताकि इंसान दुनिया की मोहब्बत में डूबकर आखिरत को न भूल जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस सफ़र। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के महान नबियों में से हैं। आप अल्लाह की इबादत, तौहीद और दुनिया से बेरग़बती यानी दुनिया की मोहब्बत से दूर रहने की दावत देते थे। आपकी ज़िंदगी सादगी, सब्र और आखिरत की फ़िक्र का बेहतरीन नमूना थी। रिवायत है कि एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सफ़र पर थे। पहाड़ों, जंगलों और वीरानों से गुजरते हुए आप अल्लाह की तस्बीह और जिक्र में मशगूल थे। दुनिया की चमक दमक से आपको कोई लगाव नहीं था। आप अक्सर फरमाते थे, दुनिया एक पुल की तरह है, इसे पार करो लेकिन इस पर भर मत बनाओ। रास्ते में एक अजीब मंजर। सफ़र के दौरान आप एक वीरान जगह से गुजरे। वहाँ आपको एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी, अबाबील। वो ज़मीन पर बैठी थी और बार बार चोंच से मिट्टी कुरेद रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रुक गए। आपको उस चिड़िया की हालत देखकर हैरत हुई। आपने अल्लाह से दुआ की कि वो इस मंजर का राज आप पर खोल दे। अल्लाह के हुक्म से वो अबाबील बोलने लगी। अबाबील की हैरत अंगेज़ बात। अबाबील ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं एक निशानी हूँ उन लोगों के लिए जो दुनिया में गफलत में डूबे रहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? तुम मिट्टी क्यों कुरेद रही हो? चिड़िया ने जवाब दिया, मैं उस इंसान की तलाश में हूँ जो दुनिया में रहते हुए आखिरत को भूल चुका है। मैं उसे याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस मिट्टी को वो जमा कर रहा है, उसी मिट्टी में उसे दफन होना है। गफलत का मतलब क्या है? अबाबील की बात सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गहरी सोच में पड़ गए। गफलत यानी वो हालत जब इंसान नमाज भूल जाए, मौत को याद न करे, आखिरत की तैयारी छोड़ दे, दुनिया की दौलत, शोहरत और मज़े में खो जाए। इंसान ये समझने लगता है कि ये दुनिया ही सब कुछ है, जबकि हकीकत में दुनिया एक इम्तिहान है। चिड़िया की नसीहत। अबाबील ने आगे कहा, ए अल्लाह के नबी, लोग महल बनाते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं, दौलत जमा करते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि कब मौत आ जाएगी। जब मौत आती है तो सब कुछ यही रह जाता है, बस आमाल साथ जाते हैं। उसने कहा, मैं रोज़ ऐसे लोगों को देखती हूँ जो हंसते खेलते रहते हैं, मगर कब्र की तन्हाई से गाफिल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू। अबाबील की बात सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने फरमाया, बेशक इंसान बड़ा गाफिल है, वो दुनिया के लिए इतना मेहनत करता है मगर आखिरत के लिए बहुत कम। आपने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मेरी उम्मत और तमाम इंसानों को गफलत से बचा। दुनिया की हकीकत। इस वाक़ये का मकसद ये समझाना है कि दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। कुरान में भी कई जगह दुनिया को खेल तमाशा बताया गया है। दुनिया धोखा है, इम्तिहान है, कुछ दिनों की ज़िंदगी है, जबकि आखिरत हमेशा की ज़िंदगी है। असली हिसाब किताब का दिन है। जन्नत या जहन्नम का फैसला वहीं होगा। गफलत के अंजाम। अबाबील ने कहा, जो लोग आखिरत से गाफिल रहते हैं उनका अंजाम बहुत सख्त होता है। कब्र में सवाल होंगे, क़यामत में हिसाब होगा, और अगर आमाल अच्छे ना हुए तो पछतावा ही पछतावा होगा। गफलत के अंजाम। दिल सख्त हो जाता है, नमाज बोझ लगती है, मौत का डर नहीं रहता, गुनाह आसान लगने लगते हैं, आखिरत की तैयारी छूट जाती है। इबरत का पैगाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस चिड़िया से कहा, तुमने मुझे और मेरी उम्मत को बड़ी नसीहत दी है। फिर आपने फरमाया, खुशकिस्मत है वो इंसान जो मौत से पहले जाग जाए और अपनी आखिरत संवार ले। आज के दौर की गफलत। आज इंसान मोबाइल, सोशल मीडिया, दौलत
और दुनिया की भागदौड़ में इतना उलझ गया है कि उसे मौत और कब्र याद ही नहीं रहती। नमाज के लिए वक्त नहीं, कुरान पढ़ने का शौक नहीं, गुनाहों से डर खत्म, दुनिया की दौड़ सबसे अहम। यही वही गफलत है जिसकी तरफ अबाबील ने इशारा किया था। मौत की याद क्यों जरूरी है? इस्लाम सिखाता है कि मौत को याद करो, क्योंकि इससे दिल नरम होता है, गुनाह कम होते हैं, नमाज और इबादत का शौक बढ़ता है। इंसान दुनिया को असली मकसद नहीं समझता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि जिसे मौत याद रहती है वो गुनाहों से बचता है। आखिरत की तैयारी कैसे करें? इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, गुनाहों से तौबा करें, नेक अमल बढ़ाएं, मौत और कब्र को याद रखें, दुनिया को दिल में नहीं हाथ में रखें। इबरत का खत्मा। रिवायत है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस जगह से आगे बढ़े, लेकिन उस अबाबील की नसीहत हमेशा याद रखते थे। आप जहाँ भी जाते लोगों को यही पैगाम देते, ऐ लोगों, दुनिया की गफलत से बचो, क्योंकि मौत अचानक आती है और आखिरत का सफर बहुत लंबा है। नतीजा, गफलत से बचो, आखिरत संवारो। ये वाकया हमें सिखाता है कि दुनिया अस्थायी है, मौत हक है, कब्र पहला पड़ाव है, आखिरत असली जिंदगी है। जो इंसान दुनिया में गफलत में रहा वो आखिरत में पछताएगा, और जो दुनिया में जाग गया वो आखिरत में कामयाब होगा। इंसान इस दुनिया में शोर, रिश्तों, हंसी, दौलत और व्यस्तता के बीच जीता है। उसे हर तरफ लोग ही लोग दिखाई देते हैं, परिवार, दोस्त, समाज, साथी। लेकिन एक ऐसी मंजिल भी है जहां पहुंचकर इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है। वो मंजिल है कब्र। कब्र की तन्हाई का एहसास वो हकीकत है जिसे सोचकर दिल कांप उठता है और रूह गहराई तक हिल जाती है। ये तन्हाई सिर्फ मिट्टी के गड्ढे में लेटने का नाम नहीं है, बल्कि वो हालत है जहां इंसान अपने आमाल यानी कर्म के साथ अकेला होता है। ना वहाँ दोस्त होते हैं, ना परिवार, ना शोहरत, ना दौलत, सिर्फ इंसान और उसके किए हुए काम। दुनिया का शोर और कब्र की खामोशी। दुनिया में इंसान कभी अकेला नहीं रहता। वो घर में हो, बाजार में हो, काम पर हो, मोबाइल पर हो, हर जगह कोई ना कोई साथ होता है। इंसान इस भीड़ में जीते जीते भूल जाता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे पूरी खामोशी में रहना होगा। कब्र वो जगह है जहाँ ना आवाज़ होती है, ना रोशनी, ना कोई हमदर्द। मिट्टी के नीचे अंधेरा ही अंधेरा होता है। जो इंसान दुनिया में रोशनी और आराम का आदी होता है, उसके लिए ये तन्हाई बहुत गहरी और सख्त होती है। इसीलिए इस्लाम बार बार मौत और कब्र को याद करने की नसीहत देता है, ताकि इंसान इस तन्हाई के लिए पहले से तैयार हो सके। कब्र, पहला पड़ाव आखिरत का। इस्लामी तालीमात के मुताबिक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर ये मंजिल आसान हो गई तो आगे की राह आसान होगी, और अगर ये सख्त हो गई तो आगे की राह और भी सख्त हो जाएगी। रिवायतों में आता है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। यानी कब्र का सुकून या सख्ती इंसान के आमाल पर निर्भर करती है। इंसान जब जिंदा होता है तो वो सोचता है कि मौत बहुत दूर है, लेकिन कब्र की तन्हाई का एहसास तब शुरू होता है जब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और दुनिया उससे हमेशा के लिए दूर हो जाती है। आखिरी सफ़र, जब सब छोड़कर चले जाते हैं। कब्र की तन्हाई का सबसे दर्दनाक पल वो होता है जब इंसान को जनाजे के रूप में ले जाया जाता है। लोग उसे कंधों पर उठाते हैं, दुआएं करते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन जैसे ही उसे कब्र में उतार दिया जाता है, धीरे धीरे सब लोग वापस चले जाते हैं। कुछ पल पहले जो लोग उसके आसपास थे, वही लोग उसे मिट्टी में दफनाकर लौट जाते हैं। कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। उस वक्त इंसान की रूह को एहसास होता है कि अब कोई साथ नहीं है, न माँ, न बाप, न भाई, न दोस्त। बस वो अकेला है और उसके साथ हैं सिर्फ उसके आमाल। कब्र की पहली रात। उलमा लिखते हैं कि कब्र की पहली रात इंसान की ज़िंदगी की सबसे अहम रात होती है। ये वो रात होती है जब इंसान को असली तन्हाई का एहसास होता है। ना कोई बात करने वाला, ना कोई दिलासा देने वाला, ना कोई सहारा, सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और अपने कर्मों की याद। जो इंसान दुनिया में अल्लाह को याद करता था, नमाज पढ़ता था, नेक काम करता था, उसके लिए कब्र की ये तन्हाई रहमत बन जाती है।
लेकिन जो इंसान गफलत में जीता रहा, गुनाहों में डूबा रहा, उसके लिए यही तन्हाई डर और पछतावे का कारण बनती है। आमाल ही असली साथी हैं। कब्र की तन्हाई का सबसे बड़ा सच ये है कि वहाँ इंसान के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं जाता, सिर्फ उसके आमाल जाते हैं। दौलत यहीं रह जाती है, मकान यहीं रह जाते हैं, पद और शोहरत यहीं ख़त्म हो जाते हैं। अगर इंसान ने नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, लोगों की मदद की, दिलों को दुखाने से बचा, गुनाहों से तौबा की, तो यही नेक आमाल कब्र में उसके साथी बनते हैं। लेकिन अगर उसने गुनाह किए, दूसरों का हक मारा, नमाज छोड़ी, दिल दुखाए, तो यही गुनाह कब्र की तन्हाई को और भी सख्त बना देते हैं। रूह का जागना जब हकीकत सामने आती है। दुनिया में इंसान अक्सर लापरवाही में जीता है। उसे लगता है कि अभी बहुत समय है, अभी इबादत बाद में कर लेंगे, अभी दुनिया का मज़ा ले लें। लेकिन जैसे ही मौत आती है, सारी हकीकत सामने आ जाती है। कब्र में इंसान की रूह जागती है और उसे एहसास होता है कि असली ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। वो सोचता है, काश मैंने दुनिया में ज़्यादा इबादत की होती, काश मैंने गुनाहों से तौबा की होती, काश मैंने अपना दिल अल्लाह की याद से जोड़ा होता। लेकिन उस वक्त काश कहना किसी काम नहीं आता, इसलिए ज़िंदगी में ही जागना ज़रूरी है। कब्र का सुकून किन्हें मिलता है? कब्र की तन्हाई हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। ये इंसान के ईमान और आमाल पर निर्भर करती है। जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को याद करता है, नेकियों में लगा रहता है, लोगों के साथ भलाई करता है, उसके लिए कब्र सुकून का घर बन जाती है। रिवायतों में आता है कि ऐसे नेक लोगों की कब्र में रोशनी होती है, फरिश्ते उन्हें सुकून देते हैं और कब्र उनके लिए जन्नत के बाग की तरह हो जाती है। लेकिन जो इंसान दुनिया में अल्लाह से दूर रहा, गुनाहों में डूबा रहा, दूसरों का हक मारता रहा, उसके लिए कब्र की तन्हाई एक डरावनी हकीकत बन जाती है। मौत की याद दिल को जिंदा करती है। इस्लाम में मौत को याद करना बहुत बड़ी नसीहत माना गया है, क्योंकि मौत की याद इंसान को गफलत से निकाल देती है। जब इंसान सोचता है कि एक दिन मुझे भी कब्र में जाना है, तो उसका दिल नर्म हो जाता है। वो गुनाह करने से डरता है और नेक काम करने की तरफ झुकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को ज़्यादा याद किया करो, क्योंकि ये दुनियावी लज्जतों को तोड़ देती है और इंसान को आखिरत की याद दिलाती है। यानी जो इंसान मौत और कब्र को याद रखता है, वो कभी गफलत में पूरी तरह नहीं डूबता। आज का इंसान और कब्र की भूल। आज का इंसान दुनिया की भागदौड़ में इतना उलझ गया है कि उसे कब्र की तन्हाई का एहसास ही नहीं रहता। वो करियर, पैसा, सोशल मीडिया, मनोरंजन और इच्छाओं में इतना खो गया है कि उसे अपनी रूह की फिक्र ही नहीं रहती। वो दिन भर व्यस्त रहता है, मगर एक पल के लिए भी ये नहीं सोचता कि एक दिन मुझे भी उस मिट्टी के नीचे जाना है, जहाँ ना मोबाइल होगा, ना इंटरनेट, ना दोस्त, सिर्फ मैं और मेरे कर्म। अगर इंसान रोज़ कुछ पल के लिए कब्र की तन्हाई को याद कर ले, तो उसकी ज़िंदगी का रास्ता बदल सकता है। कब्र की तन्हाई से बचने का रास्ता। कब्र की तन्हाई से डरने की बजाय उससे बचने की तैयारी करनी चाहिए। ये तैयारी दुनिया में रहते हुए ही हो सकती है। इसके लिए नमाज की पाबंदी करना, अल्लाह का जिक्र करना, गुनाहों से तौबा करना, लोगों के हक अदा करना, नेकियों को अपनी आदत बनाना। जब इंसान इस तरह की ज़िंदगी जीता है, तो कब्र की तन्हाई उसके लिए डर नहीं बल्कि सुकून बन जाती है। तन्हाई जो सच दिखा देती है। कब्र की तन्हाई इंसान को उसका असली सच दिखा देती है। दुनिया में इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन कब्र में जाकर उसे एहसास होता है कि वो कितना कमज़ोर था और असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। वहाँ कोई दिखावा काम नहीं आता, कोई झूठ काम नहीं आता, कोई पहचान काम नहीं आती। वहाँ सिर्फ सच्चाई काम आती है। ईमान की सच्चाई, दिल की सच्चाई और आमाल की सच्चाई। एक जागने वाली नसीहत। कब्र की तन्हाई का एहसास हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। ये हमें बताता है कि अभी भी वक्त है, अभी भी हम अपने रास्ते को सही कर सकते हैं, अभी भी हम अपने आमाल सुधार सकते हैं। जो इंसान जिंदा रहते हुए कब्र की तन्हाई को याद रखता है, वो अपनी ज़िंदगी को बेकार नहीं जाने देता। वो हर दिन को आखिरत की तैयारी का दिन बना लेता है। ते ही दिल में एक अजीब सी खामोशी उतर आती है। इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी मशहूर हो, आखिरकार उसे इसी मिट्टी की गोद में जाना है। लेकिन इस कब्र का हाल हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता। किसी के लिए कब्र सुकून का बाग बन जाती है और किसी के लिए वही कब्र तंगी और बेचैनी की जगह बन जाती है। सवाल ये है कि आखिर कब्र का सुकून किन लोगों को मिलता है?
किन खुशकिस्मत लोगों की कब्र रोशन होती है और किन बदनसीबों के लिए कब्र तन्हाई और डर का घर बन जाती है। ये सवाल हर समझदार इंसान को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि कब्र की ज़िंदगी ही असल में आखिरत की शुरुआत है। कब्र आखिरत का पहला मरहला। इस्लामी तालीमात के मुताबिक कब्र आखिरत का पहला पड़ाव है। दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होते ही इंसान की असली ज़िंदगी शुरू होती है। कब्र में इंसान का हिसाब शुरू हो जाता है और वहीं उसकी असली हालत का आईना बनती है। रिवायतों में आता है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। यानी कब्र का सुकून या सख्ती सीधे इंसान के ईमान और आमाल यानी कर्म पर निर्भर करती है। जो इंसान दुनिया में अल्लाह को पहचानता है, उसकी इबादत करता है, नेक काम करता है, उसके लिए कब्र सुकून बन जाती है। और जो इंसान गफलत में ज़िंदगी गुजारता है, उसके लिए कब्र एक डरावनी मंजिल बन जाती है। ईमान वालों को मिलता है कब्र का सुकून। सबसे पहले कब्र का सुकून उन लोगों को मिलता है जिनके दिल में सच्चा ईमान होता है। ईमान सिर्फ ज़बान से मैं मुसलमान हूँ कह देने का नाम नहीं है, बल्कि दिल से अल्लाह पर यकीन रखना, उसके हुक्मों पर चलना और उसकी नाराज़गी से डरना ही असली ईमान है। जब कोई इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को मानता है, उसकी इबादत करता है, उसके सामने झुकता है, तो अल्लाह भी उसके लिए कब्र की मंजिल आसान कर देता है। ऐसे इंसान की कब्र में फरिश्ते सुकून की खबर सुनाते हैं और उसे डर के बजाय राहत मिलती है। ईमान की रोशनी कब्र के अंधेरे को रोशन कर देती है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ जो कब्र में सुकून दिलाती है, वो है सच्चा और मजबूत ईमान। नमाजियों की कब्र रोशन होती है। नमाज इस्लाम की सबसे बड़ी इबादत है। जो इंसान दुनिया में 5 वक्त की नमाज का पाबंद होता है, वो अल्लाह से रोज़ाना जुड़ा रहता है। नमाज इंसान के दिल को जिंदा रखती है और उसे गुनाहों से बचाती है। कब्र में वही नमाज इंसान के लिए रोशनी बन जाती है। नमाज पढ़ने वाला जब कब्र में जाता है तो उसकी नमाज उसके साथ खड़ी हो जाती है और उसे डर से बचाती है। जो इंसान नमाज छोड़ देता है, वो खुद अपने लिए अंधेरा जमा करता है। इसलिए कहा गया है कि नमाज कब्र के अंधेरे में इंसान के लिए नूर यानी रोशनी बनती है। नेक आमाल वाले लोग कब्र का सुकून। कब्र का सुकून उन लोगों को मिलता है जिनके आमाल अच्छे होते हैं। नेक आमाल का मतलब सिर्फ इबादत ही नहीं, बल्कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, सच्चाई, इंसाफ, मदद और रहमदिल होना भी है। जो इंसान भूखों को खाना खिलाता है, गरीबों की मदद करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, सच्चाई से जीता है, दूसरों के हक अदा करता है, उसके ये नेक काम कब्र में उसके साथी बन जाते हैं। कब्र में इंसान अकेला नहीं होता, उसके आमाल उसके साथ होते हैं। अच्छे आमाल उसके लिए सुकून और राहत बन जाते हैं। तौबा करने वालों के लिए राहत। हर इंसान से गुनाह होते हैं, लेकिन खुशकिस्मत वो है जो गुनाह के बाद तौबा कर लेता है। तौबा इंसान को पाक कर देती है और अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। जो इंसान दुनिया में अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है और अपनी ज़िंदगी सुधार लेता है, उसकी कब्र भी सुकून वाली बन जाती है, क्योंकि अल्लाह रहम करने वाला है और वो तौबा करने वालों को पसंद करता है। इसलिए तौबा करने वाला इंसान डर के साथ नहीं, उम्मीद के साथ कब्र में जाता है। अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग। जो इंसान दुनिया में अल्लाह का जिक्र और उसे दुनिया की हकीकत और आखिरत की तैयारी की तरफ मोड़ते हैं। अबाबील की हैरत अंगेज बात भी एक ऐसा ही इबरत भरा बयान है, जिसे उलमा और वाइज़ीन नसीहत करने वाले अक्सर दिलों को जगा देने के लिए बयान करते हैं। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि इंसान दुनिया में मशगूल होकर अपने असली मकसद आखिरत को न भूल जाए। इस बयान में बताया जाता है कि एक छोटे से परिंदे यानी अबाबील ने ऐसी नसीहत दी जिसने इंसान की गफलत का पर्दा चाक कर दिया। वो परिंदा छोटा था, मगर उसकी बात इतनी गहरी थी कि बड़े बड़े दिलों को हिला दे। इस नसीहत का मकसद यही था कि इंसान समझ ले कि वो जिस दुनिया को हमेशा रहने वाली समझ रहा है, वो दरअसल एक फ़ानी ठिकाना है। असली ठिकाना आखिरत है। गफलत की असली हकीकत। गफलत का मतलब है बेखबरी, लापरवाही और उस हकीकत से दूर हो जाना जो सबसे ज़्यादा अहम है। इंसान जब दुनिया की दौलत, शोहरत, मकान, कारोबार, मोबाइल, मनोरंजन और इच्छाओं में डूब जाता है तो धीरे धीरे उसका दिल आखिरत से गाफिल हो जाता है। उसे न मौत याद रहती है, न कब्र, न हिसाब किताब, न जन्नत, न जहन्नम। यही गफलत इंसान की सबसे बड़ी बर्बादी है।
अबाबील की हैरत अंगेज बात इसी गफलत पर एक जोरदार चोट है। ये हमें बताती है कि कभी कभी अल्लाह छोटे छोटे जरियों से बड़ी नसीहत दे देता है ताकि इंसान जाग जाए। एक रूहानी मुलाकात की शुरुआत। रिवायत में आता है कि एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफ़र कर रहे थे। आप दुनिया की रंगीनियों से दूर रहते थे और अक्सर तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करते, लोगों को आखिरत की याद दिलाते और उन्हें गफलत से बचने की दावत देते थे। सफ़र के दौरान आप एक सुनसान जगह से गुजरे। वहाँ का माहौल खामोश था, जैसे कोई गहरी सोच में डूबा हुआ हो। तभी आपकी नज़र एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। वो अबाबील थी। वो ज़मीन को चोंच से कुरेद रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। उसकी हालत में बेचैनी भी थी और एक अजीब सी तड़प भी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ये मंजर देखकर हैरत हुई। आपने सोचा, ये छोटा सा परिंदा ऐसी बेचैनी में क्यों है? आपने अल्लाह से दुआ की कि इस परिंदे की हालत का राज आप पर खोल दिया जाए। अबाबील की हैरत अंगेज बात। अल्लाह के हुक्म से वो अबाबील बोल उठी। उसकी आवाज़ नर्म थी, मगर उसके अल्फाज दिल को चीर देने वाले थे। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं इंसानों के लिए एक निशानी हूँ। मैं उन्हें वो बात याद दिलाने आई हूँ जिसे वे भूल चुके हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम ज़मीन को क्यों कुरेद रही हो? तुम क्या तलाश कर रही हो? अबाबील ने जवाब दिया, मैं उस इंसान की तलाश में हूँ जो दुनिया की मिट्टी जमा करता है, मगर भूल जाता है कि एक दिन उसी मिट्टी में उसे दफन होना है। ये सुनकर दिल कांप उठता है। एक छोटी सी चिड़िया इंसान की सबसे बड़ी गलती को उजागर कर रही थी, दुनिया के पीछे भागना और आखिरत को भूल जाना। इंसान की भूल, दुनिया को हमेशा का घर समझ लेना। अबाबील ने आगे कहा, मैं रोज़ देखती हूँ कि इंसान बड़े बड़े मकान बनाता है, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करता है, दौलत के ढेर जमा करता है, मगर ये नहीं सोचता कि वो यहाँ हमेशा रहने वाला नहीं है। उसे लगता है कि ये दुनिया ही उसका असली घर है। ये बात इंसान के दिल पर सीधी चोट करती है। सच तो ये है कि दुनिया एक सफ़र है, ठिकाना नहीं। हम यहाँ मेहमान हैं, मालिक नहीं। लेकिन इंसान ऐसा जीता है जैसे उसे कभी मरना नहीं है। वो सोचता है, अभी जवान हूँ, अभी बहुत समय है, बुढ़ापे में तौबा कर लूँगा, बाद में इबादत कर लूँगा। मगर मौत न उम्र देखती है न हालत। वो अचानक आती है और इंसान को उसकी हकीकत दिखा देती है। कब्र की तन्हाई का एहसास। अबाबील ने अपनी नसीहत जारी रखते हुए कहा, जब इंसान मरता है तो उसके साथ उसकी दौलत नहीं जाती, उसके महल नहीं जाते, उसके दोस्त नहीं जाते, उसका परिवार भी कब्र तक ही छोड़ आता है। उसके साथ अगर कुछ जाता है तो सिर्फ उसके आमाल, कर्म। ये बात सुनकर हर इंसान को रुक कर सोचना चाहिए। हम दिन रात दुनिया के लिए मेहनत करते हैं, मगर आखिरत के लिए कितना वक्त निकालते हैं? हम मोबाइल, टीवी, काम, रिश्तों और मनोरंजन के लिए समय निकाल लेते हैं, मगर नमाज, कुरान, तौबा और नेक अमल के लिए अक्सर बहाने बना लेते हैं। यही गफलत है और यही वो चीज़ है जिसे अबाबील अपनी हैरत अंगेज बात के जरिए उजागर कर रही थी। दिल को हिला देने वाली नसीहत। अबाबील ने अपनी नसीहत जारी रखते हुए कहा, ए इंसान, तू जिस मिट्टी को अपना समझकर जमा कर रहा है, एक दिन वही मिट्टी तुझे अपने अंदर छुपा लेगी। तू जिस दुनिया पर इतना घमंड करता है, वही दुनिया तुझे भूल जाएगी। तेरी असली पहचान तेरे आमाल होंगे, तेरी इबादत होगी, तेरी नीयत होगी। ये नसीहत किसी किताब की लाइन नहीं थी, बल्कि हकीकत का आईना थी। इंसान दुनिया में नाम कमाने के पीछे भागता है, मगर कब्र में नाम नहीं, आमाल काम आते हैं। गफलत का अंजाम। अबाबील ने इंसान को चेतावनी देते हुए कहा, जो इंसान आखिरत से गाफिल रहता है, उसका दिल सख्त हो जाता है, उसे गुनाह आसान लगने लगते हैं, नमाज बोझ लगती है और मौत की याद उससे दूर हो जाती है। वो हंसता है, खेलता है, मगर उसे ये नहीं पता कि कब उसकी जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगा। गफलत का अंजाम बहुत सख्त होता है। तौबा का मौका छूट जाता है, दिल पर पर्दा पड़ जाता है, गुनाह आदत बन जाते हैं, आखिरत की तैयारी अधूरी रह जाती है। और जब मौत आती है, तब इंसान कहता है, काश मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाता, मैं तौबा कर लेता, मैं नमाज पढ़ लेता। लेकिन उस वक्त पछतावा भी काम नहीं आता। आज के दौर में अबाबील की नसीहत। अगर हम आज के दौर को देखें तो पता चलता है कि इंसान पहले से ज़्यादा गफलत में है। वो टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, मनोरंजन और दौलत की दौड़ में इतना उलझ गया है कि उसे अपनी रूह की फिक्र ही नहीं रही। दिल की सुकून खो गया है, मगर दुनिया की भागदौड़ जारी है। आज अबाबील की वही नसीहत फिर से जिंदा करने की ज़रूरत है। मौत को याद करो, कब्र की तन्हाई को याद करो, हिसाब किताब के दिन को याद करो, जन्नत और जहन्नम की हकीकत को याद करो। जागने का वक्त अभी है।
अबाबील की हैरत अंगेज बात का असली मकसद डराना नहीं बल्कि जगाना है। ये बताना है कि अभी भी वक्त है, अभी भी इंसान तौबा कर सकता है, अपने आमाल सुधार सकता है, नमाज की पाबंदी कर सकता है, गुनाहों से दूर हो सकता है। जो इंसान मौत से पहले जाग गया वही कामयाब है, जो मौत आने के बाद जागा उसके लिए सिर्फ पछतावा रह जाता है। नतीजा, छोटी चिड़िया बड़ी नसीहत। अबाबील की ये बात हमें सिखाती है कि कभी कभी छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी हकीकत समझा देती है। एक छोटा सा परिंदा इंसान को उसकी असली मंजिल याद दिला रहा था कि दुनिया अस्थायी है और आखिरत हमेशा की है।